आप सबको मेरा नमस्कार। एक बड़ा व्यथित करने वाला, परेशान करने वाला, चिंतित करने वाला एक वाकया हुआ है तमिलनाडु में। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, पहले आप दो वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है ये उस दिन का है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप ड्राइव कोयंबटूर में कर रही थी और उसके तहत वहां पर लोगों को आमंत्रित किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करने के लिए। जो शख्स अब अगले बोलने जा रहे हैं वो श्री श्रीनिवासन है, श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर हैं और वो जीएसटी पर अपनी व्यथा बता रहे हैं। अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्ट नीचे आपको दिखाई देगी वीडियो पर। प्लीज प्ले द वीडियो। Please play the second video after this. जो वीडियो आपने देखे इसमें से पहला वीडियो कोयंबटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगा दो तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। यह एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है। और यह वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था। खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे तो उनके साथ ये किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा। और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को। और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। There is a reason why the BJP will never be able to make an inroad in the land of Periyar.
because this is nothing but absolute insult, disrespect of Tamil Nadu, of its hardworking people, of hardworking industrialists who build their businesses with sweat, with equity, and with everything that they've had in them. निर्मला सीतारमण को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का, उनसे महंगाई की बात करिए तो वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। वो डेटॉल से लोगों का मुंह साफ करने की बात करती है। कि किस तरह की भाषा और किस तरह के बयान है। और अब जो उनकी हरकत है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर्ण है और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है, और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, तमिलनाडु के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो अस्वीकार है। व्हाट यू हैव डन टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु बीइंग ड्रंक एंड इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर इज एब्सोल्युटली unacceptable. We are not going to accept this. We demand an apology from Ms. Sitaraman. We demand an apology from the BJP, and we also demand the BJP Tamil Nadu unit to come forward and say who recorded that video and why was it uploaded. And is there a price that we have to pay for asking questions of this government, for seeking help, for giving suggestions? That's the moot point. Thank you.